मैं तो बस इसी रूप से देखता हूँ कि हेमंत सोरेन ने पहली बार कुछ अच्छा काम किया। पहली बार कोई फ्लाईओवर है वो जल्दी बन गया, एक आध डेढ़ साल के अंदर में बन गया, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आदिवासी समाज से मिलकर बैठकर बात कर लेना चाहिए था, तब उद्घाटन होता तो बेहतर हो सकता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज रांची। मैं दीपक चौबे कैमरामैन अंशुल के साथ मौजूद हूं इस वक्त राजधानी रांची के मोराबादी में। आपको बता दूं, कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची वासियों को एक बहुत ही बड़ी सौगात फ्लाईओवर, सिरमटोली फ्लाईओवर के रूप में दिया। उद्घाटन हुआ, काफ़ी भीड़ आई, लोग काफ़ी खुश हुए। अब जाम से निजात मिलेगा, लेकिन इसके अलावा पीछे की कहानी एक और ही है। कहानी है रांची के आदिवासियों का लगातार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन, उग्र आंदोलन और कई ज्वलनशील मुद्दों पर वो एक साथ खड़े दिख रहे हैं। ऐसे में क्या जनता की क्या राय होगी, इस पर हम कई युवा से बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। कई छात्र हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कई बातें, कई सवाल रांची के बारे में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। आकाश कुमार महतो। आकाश कुमार महतो जी, ये बताइए कि कल रांची सिरमटोली फ्लाईओवर जो है तैयार होकर कल उसका उद्घाटन भी हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पूरे झारखंड वासियों को, रांची वासियों को जो है ट्रैफिक से निजात दिया उस सड़क के मामले में। लेकिन दूसरी तरफ कई आंदोलन भी उस सड़क, उस फ्लाईओवर को देखकर जो है कि लगातार चला। उस फ्लाईओवर को लेकर कई आंदोलन हुई लगातार, आपने देखा होगा। इसी बीच जो है इसका उद्घाटन कर दिया गया। आपको क्या लगता है, इससे सरकार को, जेएमएम सरकार को फायदा होगा या नुकसान होगा? और आपको क्या लगा कि कल जो उद्घाटन हुआ उससे कितनी खुशी मिली आपको? दोनों बातें आप बताइएगा अपने अपने अंदाज में। देखिए, बात रहा रैंप का, जो फ्लाईओवर बना है वो राज्य के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि विकास हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर एक तरफ आदिवासी समाज है, जहाँ जो केंद्रीय सरना समिति है वहीं पर रैंप उतार दिया गया। वो लोग लगातार आंदोलन करते रहे हैं और कल भी वो लोग जोरों शोरों से आंदोलन किए। फिर जो झारखंड बंदी हुआ, एक बात कहना चाहते हैं कि जो भी हुआ, एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आदिवासी समाज से मिलकर बैठकर बात कर लेना चाहिए था, तब उद्घाटन होता तो बेहतर हो सकता था। ये जो राय है, इनकी राय है। अच्छा, क्या लगता है कि अब जब बैठकर उन्होंने नहीं बातें की, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जब चुनाव आएगा तो उसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा? हाँ, एकदम देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से राज्य में घटनाएं घटित हो रही हैं, जिस तरह से लोगों के जमीनों को जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है, रिम्स 2 के नाम पे हो या फिर बेड़ो सरना स्थल हो या फिर केंद्रीय सरना समिति हो, इसका असर जरूर दिखेगा 2029 में। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये छात्र हैं और कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ साथ हमें लगता है कि आपको राजनीति में भी बहुत ज़्यादा रुचि रही होगी, काफ़ी गहन जानकारी इनको है और इन्होंने अपनी राय दी। अच्छा, इससे क्या लगता है कि आने वाला वक्त जो है, अच्छा आपको ये लगता है कि किस पार्टी को इससे फ़ायदा हो सकता है? देखिए, हम तो एक ही चीज़ कहेंगे कि जितने भी आदिवासी समाज है या फिर मूलवासी जो यहाँ के हैं, वो लोग तृतीय स्तरीय यानी तीसरी पार्टी की ओर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जेएमएम को भी देखा, बीजेपी को भी देखा, आसू को भी देखा,
सीपीएम एक पार्टी थे, CPIM सीपीआईएम वो भी पार्टी थी, वो उनको भी देखा, तो सबको देखा एक एक बार करके, लेकिन कोई अभी तक ना नियोजन नीति से लेके किसी प्रकार की कोई यहाँ विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं। तो हम तो कहेंगे कि यहाँ के मूलवासी आदिवासी लोगों को कि जो तीसरी पार्टी उस पर ध्यान दे। तीसरा मोर्चा, हाँ, तीसरा मोर्चा जिसको कह सकते हैं आप। तो उसके तरफ रुख कर सकते जी, हैं एकदम आपके हिसाब से? जी, एकदम रुक कर सकते हैं। लोगों युवाओं को आना चाहिए राजनीति में, आगे अगुवाई करना। जरूरी थोड़े है कि दिसम गुरु हेमंत सोरेन नहीं, दिसम गुरु शिबू सोरेन के बेटा ही मुख्यमंत्री बने, ऐसा थोड़े है। मतलब ये ओपिनियन जो है छात्र हैं और इनका था। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है दीपक, मैं एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद में पढ़ता हूँ, साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ। उस आंदोलन के बाद लगातार बहुत सारी बातें चली और कल जो है उसका फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ। तो आपको क्या लगता है कि इससे उनका जो वोट परसेंटेज है आदिवासियों का, उनसे जो लगाव था वो खत्म होगा या क्या होगा? क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो तो आपका ओपिनियन बहुत सटीक आएगा। देखिए, पहला चीज सरना स्थल धर्म, उन लोग का आदिवासी का धर्म है। जैसे कि हम ब्राह्मण हैं, परशुराम, राम भगवान, कोई भी मेरा ही मंदिर में तोड़ेगा या कुछ करेगा तो हम लोग भी उठेंगे। तो उन लोग का फर्ज है कि उठना, उन लोग सही किए हैं एक प्रकार से बोलिएगा तो। बट सरकार को देखना चाहिए था कि क्या है क्या नहीं है, सबको इन लोगों को देना चाहिए था व्यवस्था कि इस जगह से रोड बन रहा है तो आप अलग जगह जमीन देना चाहिए था। वो दिए कि नहीं, वो पहला चीज बताइए मेरे को। ये स्टूडेंट है और इनका ओपिनियन जो है कहीं ना कहीं अपने मंतव्य से इन्होंने दिया है, और इसी तरह बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं और आप तक जो है इनके हर बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाला वक्त झारखंड सरकार के लिए क्या होगा। तो युवा हैं और यहाँ पर मिले हमें, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कल। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रीतम साहू। प्रीतम साहू जी, कहाँ के रहने वाले हैं सर? रांची। रांची के। कल सीएम हेमंत सोरेन जी ने रांची वासियों को और झारखंड वासियों को एक बहुत बड़ा सौगात जो है दिया है। कल सिरमटोली फ्लाईओवर का जो काफ़ी दिनों से चल रहा था काम, बहुत सारे मामले उठे, कई बार आंदोलन हुआ, उसके बावजूद कल जो है उसका उद्घाटन हुआ और काफ़ी भीड़ हुई। बहुत सारे लोगों को लगा कि अब भीड़ से निजात मिलेगा, ट्रैफिक कंट्रोल होगा। दूसरी तरफ कई जो आंदोलन चले, इन दोनों को आप किस रूप में देखते हैं और आपका क्या इस पर मंतव्य है, हम जानना चाहेंगे। मैं तो बस इसी रूप से देखता हूँ कि हेमंत सोरेन ने पहली बार कुछ अच्छा काम किया। पहली बार कोई फ्लाईओवर है वो जल्दी बन गया, 1-1.5 साल के अंदर में बन गया, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरा बात, आदिवासी लोग का जो एजेंडा था कि सिरमटोली ओवर ब्रिज है उसको तोड़ दो, एक तो सबसे पहले बेवकूफ़ी वाला काम है कि भाई जब बन रहा था तब जाके तोड़ो। नेता तो तुम्हारा ही, ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट किसका है? ST SC आदिवासी है कि नहीं है? तो फिर आखिर वही लोग का वोट, वही लोग का नेता अगर वही लोग डिसीजन कर रहा है तो गलत कैसे हुआ? और क्या दूसरा धर्म को ट्रोल कर रहा है कि इस धर्म को नहीं होगा? बीच में हुआ था आंदोलन पहले, तो बोल रहा रामनवमी का जुलूस नहीं निकालने देंगे। इसका क्या एजेंडा है इस चीज का? तो नहीं, ऐसा कौन कहा था कि रामनवमी का जुलूस नहीं इंटरव्यू निकाल? मैंने देखा था बहुत। किस आदिवासी लोग का? सर एक दो लोग हर एक पार्टी या हर एक वो में एक दो लोग होते हैं, उन लोगों का जो मांग था वो यही था कि हमारा केंद्रीय सरना स्थल जो है इसको मतलब थोड़ा और आगे पुल चले जाए, रैंप जो है थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, बस यही मांग था। ऐसा नहीं था कि पुलिया नहीं बनने देंगे, ये मांग नहीं था। जो मांग था वो पहले करना था ना। कौन मांग किया था? अच्छा, कौन ऐसा हिंदू नेता है कोई? क्या हिंदू तो पहले बात, जितना आदिवासी लोग सब हिंदू है, लेकिन खुद को अभी सोच रहा है कि हम लोग हिंदू नहीं है, तो ये बात तो पॉइंट नहीं, हिंदू नहीं है लोग। लेकिन अगर नॉन आदिवासी कोई था, कोई उनसे नॉन आदिवासी नेता ही नहीं है, तो उसको खुद अपना धर्म का ज्ञान नहीं है, तो दूसरे को क्या सिखाएगा, क्या नेतागिरी करेगा? वो इतना रिजर्वेशन मिला हुआ है, इतना चीज मिला हुआ है, फिर भी कोई काम नहीं कर पा रहा, लेकिन बेफालतू में भीड़ है उसी का फायदा उठा रहा है। तो आपको लगता है कि सिर्फ भीड़ है इसलिए वो लोग फायदा उठा रहा है? एकदम
भीड़ है, 20-25 आदमी, सब बेरोजगार है, दारू पी के रहता है, सबको बोल दिया चलो। ऐसा ऐसा नहीं है सर। ऐसा ही है बिल्कुल। अगर ऐसा होता तो फिर आज जिस जगह की बात आप कर रहे हो वहाँ पे वही लोग होते। ये बात सच है और मानने वाली है कि इस जगह पर, यहाँ पर झारखंड में जो भी खासकर संथाल है, रांची के आसपास का एरिया है या जो भी है, वो आदिवासियों का था और आदिवासी वहाँ पे राज किया करते थे, राज किया करते थे। अभी और आज भी सरकार उन्हीं की है। वही आपसे पूछ तो सरकार उनकी है, गलती कहाँ है? वो तो कहते हैं कि ये अबुआ सरकार, ये अबुआ सरकार नहीं बबुआ सरकार है। तो आप भी अच्छा, कह रहे हैं गलती कि, कहाँ हुई? और आप कह रहे हैं कि नहीं बबुआ सरकार नहीं है, वो तो अबुआ सरकार है, गलती उनकी है। तो गलती किसका है? वोट देने वाला का। हाँ। अगर आप अपना सही चीज नहीं चुनोगे तो फिर खुद का गलती है ना, फिर दूसरा को ब्लेम करके। और सबसे पहली बात, जब बनने वाला था उस समय प्रोटेस्ट करना, जब बन गया उसके बाद प्रोटेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। अच्छा ये बताइए, अंतिम सवाल है, क्या इस फ्लाईओवर के बाद, हाँ, कई घटना के बाद, हाँ। आपको क्या लगता है कि आने वाला चुनाव में फायदा किसको पहुंचेगा? फायदा किसको? हेमंत सोरेन। फायदा वाला बात ही नहीं है। अगर आप एक बेवकूफ को बोलिए 2 थाप मार दीजिएगा तो थोड़ा देर गुस्सा होगा, फिर जाके फिर 2 थाप मारिएगा तो फिर गुस्सा ही होगा और कुछ नहीं करेगा। मतलब आदिवासियों का वोट पुनः उन्हीं को मिलेगा आपके हिसाब से? 100% है। मतलब नुकसान नहीं होगा ना, उनको? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो तो बस एक महीना 2 महीना का एजेंडा है, फिर जाके हेमंत सोरेन ही बनेगा और कोई नहीं। उसको बोल के इतना प्रोटेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। 4-5 गो नेता जो हेमंत सोरेन के अपोजिट में खड़ा रहता है वो लोग उठ गया, बस वही है। क्या नाम था आपका? नाम प्रीतम साहू। तो ये प्रीतम साहू जी थे और स्टूडेंट हैं। कई बातों पर इन्होंने अपनी मंतव्य जो है रखी है, अपनी बातों को रखा है। अपना अपना सोच है लोगों का और वो इसी तरह अपनी सोच को व्यक्त करते रहते हैं। आप लगातार बने रहिए इस खबर पे, देखते रहिए आदिवासी दुनिया रांची। मैं दीपक चौबे, कैमरामैन अंशुल के साथ। जय हिंद, जय भारत।